हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एसजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 का अध्याय 4 बताने जा रही हूँ। अध्याय 3A तक मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लीजिए, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है, एक एक खंड मैंने डीप में आपको समझाया है। अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। आइए देखिए, आज मैं जो है अध्याय 4 जो कि एक ही धारा है, धारा 13, उसको बताने जा रही हूँ। क्या है तो कह रहा है कि महायोजना जो और आंचलिक विकास योजना का संशोधन। जो महायोजना बनाई जाती है और जो आंचलिक या क्षेत्रीय विकास योजना है, उसमें संशोधन कैसे होता है। आइए देखिए धारा 13, योजना का संशोधन। प्राधिकरण महायोजना या आंचलिक विकास योजना में कोई संशोधन कर सकता है जो वह ठीक समझे। जो संशोधन उसकी राय में योजना के समरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन न कर दे और जो भूमि के उपयोग की सीमा और जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबद्ध न हो। क्या कह रहा है कि जो प्राधिकरण है वह क्या करेगा, जो महायोजना है या आंचलिक या क्षेत्रीय विकास योजना है उसमें कोई संशोधन कर सकता है। कौन कर सकता है? प्राधिकरण कर सकता है। और क्या कह रहा है, जो संशोधन उसकी राय में योजना की जो स्वरूप है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन न कर दे। अगर योजना के जो स्वरूप है उसमें ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दे और जो भूमि के उपयोग की सीमा या जनसंख्या मापदंड के जो मापदंड है घनत्व का, उससे संबंध न हो। अर्थात कह रहा है कि प्राधिकरण महायोजना और क्षेत्रीय योजना में संशोधन तो कर सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं करेगा जो कि योजना के स्वरूप में ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दे और जो भूमि के उपयोग की सीमा और जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबद्ध न हो। फिर दूसरा कहता है, राज्य सरकार महायोजना तथा आंचलिक विकास योजना में संशोधन कर सकती है, चाहे ऐसी योजना उपधारा 1 में भी निर्दिष्ट प्रकृति का हो या अथवा नहीं। क्या कह रहा है, एक तो उपधारा 1 में कहता कि प्राधिकरण कोई भी संशोधन कर सकती है महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना में, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो योजना के स्वरूप में ही परिवर्तन कर दे। जबकि जो उपधारा 2 है उसमें कहती है राज्य सरकार महायोजना तथा आंचलिक विकास योजना में कोई भी संशोधन कर सकती है, भले हुआ कैसी ही प्रकृति का हो। अर्थात अगर योजना के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देता है वैसा भी राज्य सरकार कर सकती है। जहां प्राधिकरण को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वह केवल ऐसे संशोधन कर सकती है जो कि विकास के स्वरूप को प्रभावित नहीं करता। अर्थात अगर विकास के स्वरूप को प्रभावित करता वैसा प्राधिकरण नहीं कर सकता, लेकिन राज्य सरकार कोई भी संशोधन कर सकता है जो कि जो है उपधारा 1 में भले ही अपवाद में दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार कोई भी संशोधन कर सकता है। उपधारा 3 कहती है कि यथास्थिति प्राधिकरण या राज्य सरकार योजना में संशोधन करने के पूर्व उस विकास क्षेत्र में परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में उस तिथि के पूर्व जो कि सूचना में भी निर्दिष्ट की जाए प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी व्यक्तियों का आक्षेप, सुझाव और आमंत्रण करते हुए सूचना प्रकाशित करेगी और सभी आक्षेप या सुझाव पर जो कि प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई हो विचार करेगी। क्या कह रहा है कि जो प्राधिकरण है या राज्य सरकार है, जब वह संशोधन करती है तो उसके पूर्व क्या करती है, उस विकास क्षेत्र में कोई भी समाचार पत्र में क्या करेगी, एक समाचार पत्र में जो है प्रकाशन कराएगी उस समय के पूर्व जो कि उस सूचना में निर्दिष्ट किया गया है। और प्रस्तावित संशोधन पे ऐसे व्यक्तियों को जो भी ऑब्जेक्शन है अर्थात आक्षेप है, उनका कुछ सुझाव है, उसको आमंत्रित करने के लिए सूचना प्रकाशित करेगी और सभी आक्षेप और सुझावों पर जो कि प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है विचार करेगी। फिर जो है उपधारा 4 क्या कहती है, इस धारा के अधीन किया गया संशोधन ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा जैसा यथास्थिति
प्राधिकरण या राज्य सरकार भी निर्दिष्ट करे और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन की तिथि पर या ऐसी अन्य तिथि पर जैसा कि जो है प्राधिकरण या राज्य सरकार निर्दिष्ट करे प्रभावित होगी। क्या कह रहा है कि संशोधन होने के पास क्या करेगी, जो प्राधिकरण है या राज्य सरकार उसे प्रकाशित कराएगी और प्रकाशित करने के पश्चात उसका प्रवर्तन कराएगी जिस तिथि पर उसने प्रकाशन की तिथि पर या ऐसे अन्य तिथि पर इसका प्रकाशन करा सकती है। फिर उपधारा 5 क्या कहता है कि जब उपधारा 1 के अधीन प्राधिकरण योजना में कोई संशोधन करता है तब राज्य सरकार को उस तिथि को जबकि वह संशोधन प्रभावित होता है 30 दिन के भीतर संशोधन की पूर्ण विशिष्टियों की रिपोर्ट देगा। अगर कह रहा है कि संशोधन कौन करता है, प्राधिकरण करता है। अगर प्राधिकरण कोई संशोधन करता है तो इसकी रिपोर्ट किसको देगा, राज्य सरकार को देगा। और राज्य सरकार को कितने दिन के भीतर देगा, तो वह कह रहा है कि संशोधन के प्रभावित होने के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा कि उसकी विशिष्टियों के बारे में बताएगा। 13 की उपधारा 6 कहती है यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रस्तावित संशोधन ऐसा संशोधन है जो कि योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं या क्या वे भूमि प्रयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित है, तो उसे राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा। जहां हम उपधारा 1 पढ़े हैं 13(1) तो कहता है कि प्राधिकरण महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना में कोई भी संशोधन कर सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं करेगा जो योजना के स्वरूप को प्रभावित करता है या और जो भूमि के उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंध होता है। तो कह रहा है क्या कि अगर मान लीजिए कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है, उपधारा 6 कहता है 13 का कि अगर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा जो किया गया संशोधन है योजना के स्वरूप को प्रभावित करता है या फिर कह रहा है कि जो भूमि के उपयोग की सीमा है जनसंख्या घनत्व क्या मापदंड से संबंधित है, तो राज्य सरकार यह जो क्या अब निश्चित करेगी कि क्या वह जो है जो संशोधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है वह उसके स्वरूप को तो परिवर्तन नहीं करता या वह जो है भूमि के प्रयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित तो नहीं है। तो इसका विनिश्चय कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी और उसी का निर्णय अंतिम होगा। 13(6) उसके बारे में प्रावधान करता है। 13(7) कहता है कि अध्याय 3 के सिवाय किसी अन्य अध्याय में महायोजना या आंचलिक विकास योजना किसी निर्देशों का अर्थान्वयन महायोजना या आंचलिक विकास योजना की इस धारा के अधीन यथा संशोधित संदर्भ के रूप में किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर 3 में है तो उसको छोड़ के अन्य किसी अध्याय में जो महायोजना या आंचलिक विकास योजना के किसी निर्देश का अर्थान्वयन महायोजना तथा आंचलिक विकास योजना इस धारा के अधीन यथा संशोधित संदर्भ में किया जाएगा। इस तरह मैंने आपको अध्याय 4 बताया। इसके पहले मैंने आपको अध्याय 3(3)(a) तक बता दिया है। आप पिछली मेरी वीडियो देखकर उसको जो है देख लीजिएगा। मैंने एक एक खंड बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और नहीं अच्छी लगती तो भी बताइए कि कैसे वीडियो को अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।